Today's video is going to be very important for you because today I have brought for you long answer type question from your supplementary reader book Footprint Without Feet, and these questions have been given in remedial module of class 10th published by लोक शिक्षण संचालय भोपाल। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके रेमेडियल मॉड्यूल से लिए गए हैं। और चूँकि आपको अलग अलग जगह पे इसके जो आंसर्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने अत्यंत सरल भाषा में और आसान तरीके से आपको आंसर्स प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फुटप्रिंट विदाउट फीट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जाएगा और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें से कोई एक आपको करना होगा और इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। So let's start the first question. In the end of the lesson, Mrs. Pumphrey says, "This is a triumph of surgery. Why?" लेसन के अंत में मिसेस पंफ्री कहती हैं कि यह शल्य चिकित्सा पर विजय है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए देखते हैं आंसर। Tricky was very sick and listless when he was hospitalized. ट्रिकी जो मिसेस पंफ्री का डॉग था वह बहुत ही उदासीन और बीमार था जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मिस्टर हैरियट हैड टेकन द डॉग फॉर ट्रीटमेंट। मिस्टर हैरियट डॉग को उपचार के लिए ले गए। मिसेस पंफ्री थॉट दैट द डॉग वॉज going to have a surgery but he didn't give him any medicine. मिसेस पंफ्री ने सोचा कि डॉग की सर्जरी होगी बट मिस्टर हैरियट ने उसको कोई भी दवा नहीं दी। He didn't give him even food for 2 days. He gave him plenty of water. उन्होंने उसे 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया और बहुत सारा पानी दिया। When Mrs. Pumphrey saw the dog was completely cured, she said that it was triumph of surgery because no surgery was involved in the dog's recovery. जब मिसेस पंफ्री ने डॉग को पूरी तरह से ठीक पाया तब उन्होंने कहा कि यह शल्य चिकित्सा पर विजय है क्योंकि डॉग की रिकवरी में उसके उपचार में कोई भी सर्जरी का उपयोग नहीं हुआ था। Now see the next question. What are Hari Singh's reactions to the prospect of getting an education? Do they change over time? What make him return to Anil? हरि सिंह की शिक्षा प्राप्ति की संभावनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या उसकी प्रतिक्रिया टाइम के साथ बदलती है और किस बात से वह अनिल के पास वापस आ जाता है? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। हरि सिंह वॉज अ थीप बट हिज रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग ऑन एजुकेशन आर पॉजिटिव विद द पासिंग ऑफ टाइम। हरि सिंह एक चोर था लेकिन शिक्षा प्राप्ति की संभावनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया समय के साथ सकारात्मक होती गई। फर्स्ट ही थॉट that he could do his work more finally if he gets education. पहले वह सोचता है कि यदि वह एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकता है। But later he realized that education could give him money as well as respect. लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि शिक्षा उसे पैसे के साथ साथ इज्जत भी दिला सकती थी। सो ही रिग्रेट एट हिज एक्ट एंड रिटर्न्स टू अनिल। इसलिए उसे अपने किए पर पछतावा होता है
जो उसने चोरी की थी अनिल के पैसों की, और वह अनिल के पास वापस आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What other extraordinary things happen at the inn? इन मीन्स सराय में और क्या असाधारण घटनाएं घटी? आंसर, many extraordinary things happened in the inn, which are as follows. होटल में बहुत सी असाधारण घटनाएं घटी जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स डोर वॉज ओपन एंड द रूम वॉज एम्प्टी। मिसेस हॉल, जो कि उस होटल की मालकिन थी, उन्होंने पाया कि ग्रिफिन का जो कमरे का दरवाज़ा था वह खुला हुआ था और कमरा खाली था। सेकेंड, शी हर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर। उन्हें अपने कान के पास एक छींक की आवाज़ सुनाई दी। थर्ड जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घटी थी वह थी द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड ऑन मिसेस हॉल्स फेस। एक हैट जो कि पलंग के पाए पर रखा हुआ था वह उछला और मिसेस हॉल के फेस पर जाकर लगा। फोर्थ, द चेयर स्टार्टेड मूविंग। और जो चेयर कमरे में रखी हुई थी वह अचानक से हिलने लगी। ऑल गॉट फ्यूरियस थिंकिंग दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स। यह देखकर सभी लोग डर गए और उन्होंने सोचा कि कमरे में किसी आत्मा का साया है। तो ये सभी घटनाएं उस होटल में घटित हुई थीं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की शिक्षिका ने किस प्रकार उसके जीवन की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर, भोलीज टीचर played an important role in changing the course of her life. भोली की शिक्षिका ने भोली के जीवन की दिशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। She treated her kindly and encouraged her. उसने भोली के साथ विनम्रता का या दयालुता का व्यवहार किया और उसे इनकरेज किया, मीन्स प्रोत्साहित किया। इनकरेज करना मीन्स प्रोत्साहित करना। सी टॉट भोली टू रीड एंड राइट। उसने भोली को पढ़ना और लिखना सिखाया। अंडर हर गाइडेंस भोली डेवलप्ड कॉन्फिडेंस। उन्हीं के मार्गदर्शन में भोली ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न किया। मीन्स उनके मार्गदर्शन से ही भोली के अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न हुआ। द कॉन्फिडेंस इज सीन इन हर रिफ्यूजल टू मैरी विशंभर। उसका आत्मविश्वास तब दिखाई दिया जब उसने विशंभर के साथ विवाह करने से मना कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके रेमेडियल मॉड्यूल में दिए गए थे। आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।